नमस्कार, एसआई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा और मेरे साथ आज है भाई हेतराम जी। भाई हेतराम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं हेतराम गूर भैरव का। मेरे को गूर बन के 20-25 साल हो गए। पहले मेरे को गूर बनने का कोई शौक नहीं था। जब गांव में मेरी माता जी को पहले ये फिंसी वगैरह फोड़े वगैरह हुए बाजू में, जी फिर डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टरों ने कहा दवाई दी, दवाई से ठीक नहीं हुआ। जी फिर उसके बाद दिप्ते के पास गए, जी। शाई शुई देखी गुर ने, और दिप्ते को बोला ऐसा है, जी ये दवाई वाला नहीं, इसमें आ रहा है कुछ हत्ती पाप का। जी हत्ती पाप का आ रहा, तो फिर दिप्ते ने बोले भाई ये तो गड़ाना पड़ेगा, गौन गड़ाना पड़ेगा। अब बोले गौन गड़ाना पड़ेगा तो बोले गुड़ लाना पड़ेगा। फिर कहीं फिर वो इधर उधर गाँव में पता किया, गाँव में गुड़ थे नहीं। फिर बोले बोले घर में ही करते हैं। बोले छोटे छोटे बच्चे थे हम उस टाइम। जी बोले इन्हीं को बैठाते हैं, बोले इनमें आ जाएगी किसी एक में। जब बिठाए हमारे को, फिर बैठे हम 4-5 थे, 1-2 कन्या भी थी होगी शायद। फिर जब आई आत्मा मेरे पर, ये कब हो गई जी माता मेरे पर आई, फिर बोला ऐसा ऐसा। फिर मेरे को तो उस टाइम कोई पता ही नहीं लगा। जैसे माता आत्मा आई कि क्या बोला मैंने, क्या नहीं। जी फिर बाद में बोला ऐसा ऐसा आत्मा ने कि ऐसा ऐसा है, मेरे को कुछ खा रहा था ऐसे ऐसे, तो इसका मैंने इसके साथ रहना है। बोले इसके साथ तो नहीं रह सकती, गले में कहाँ, बोले उसका बड़ा फ्रेज होता है। फिर चांदी की बढ़ाई, अच्छा फिर रखी है ऊपर, घर में रखते हैं हम, ऊपर फ्रंट में रखते हैं साजे बेजे को। फिर धूप धाप छोड़ते हैं उसको। फिर उसके बाद माता जी ठीक हो गई। फिर उसके बाद गांव में इधर उधर पता लग गया, बोले ऐसा ऐसा गुर है, बोले वो कर लेता, बोले हाथी बाप का। फिर गांव में गए, उस टाइम बच्चे थे बोले था। फिर गए गांव में, इधर उधर 8-10 हफ्ते तो गढ़ाई होने मैंने गांव में। फिर उस टाइम में गुर नहीं बना था। फिर गुर बना उसके बाद बोले फिर देव का फिर दोष लगे निकलने से, घर में कुछ बीमार भी रहने लगे। पर मेरे को गुर बनने का शौक नहीं था। मैं पढ़ता था होना 6वीं 7वीं या 8वीं में पढ़ता था होना। बड़ी छोटी एज में तब हो गया था। हाँ जी, छोटी एज में। जी फिर मैं छोटी में, मुझे गुर बनने का कोई शौक नहीं है। फिर गाय पाली थी हमारे, गरीबी भी थी। फिर माता जी और फादर ने गाय पाली थी। एक गाय चली गई पंडित के घर, जैसे बोलते हैं हमारे 2 देना, बिल्कुल 2 देना। फिर एक चले गई, फिर दोबारा देवते को पूछा, बोले मेरा कसूर है। बोले देव तू तेरा कसूर है किसी की छू, वैसे दोष देव का निकल रहा है। बोले मैंने ऐसा ऐसा इसको बढ़ाना भैरव का गुर। अच्छा भैरव का गुर हमारे पहले तो नहीं था, मेरे हिसाब से तो नहीं था। हमारे दादू भी नहीं बोलते थे, दादू पुजारी था आदित्य का हमारा। जो दादाजी थे हमारे, वो देव मतलोड़े के पुजारी थे। अच्छा वैसे देसी कलम है ये यहाँ गुमराड़ा, और जो कुल है हमारा वो है बड़ा देव मतलोड़ा। अच्छा 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 वो आए हैं उधर से हम। अच्छा फिर यहाँ जाके बसे हैं गमराड़ी। फिर वो उधर से आए हैं देवड़ और थनाड़ी। थनाड़ी है गांव एक, वहां से आए हुए हैं। हमारे टबरा थनाड़ी जगह का देवता है हमारा, ये तुंगसी मामा है। इसको भी मानते हैं बराबर। जगह का जो भी है इसको जगह में इसी का, और कुल जो हमारा बड़ा देव मतलब। फिर रथ बनाया था हमारे यहाँ पहले। अच्छा रथ बन के हो गए थे बड़े बारे साल। दादू ने भी पूजा गाजा की, हमारे घर में भी रहा था देवता। नीचे भी रहा है देवता, दादा के टाइम रहा नीचे। हम भी जानते हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ आज भी पुराना घर है मेरा, उसी घर में रहता था जहाँ मैं सोता हूँ। उसी कमरे में देवता रहता था, और दादाजी भी उसकी पूजा करते थे जी। फिर ऐसा ऐसा दादाजी बोले ऐसा ऐसा बात है, बोले गुर बनना। फिर एक गाय चली गई। मैंने कहा मेरे को नहीं है शौक, मैंने नहीं बनना गुर। घर वाला बोले नहीं आपको बनना पड़ेगा। फिर दूसरी चली गई, फिर तीसरी चली गई। वहाँ मैं कहा प्रभु ये तो ये बुरा काम, मतलब देवता तो मानेगा नहीं। बिल्कुल मैंने आई मानना नहीं है देख बॉर्डर में बोलूँ। फिर मैंने माना। फिर देवते कमरे का ठीक है जैसे। फिर भैरव का गुर, फिर गाड़ू गुड़ू दिए मेरे को। वहीं स्थान है, मैं आज भी पूजा में वहीं करता हूँ। स्थान घर में ही है हमारे अटल के साथ पुलिस साइड को। फिर दादा जी उस टाइम जीते थे, पुजारी भी थे। फिर हम पूजा करते गुरगार बने। फिर बाद में ठीक चलता रहा। फिर बाद में होता का काम कर दिया देवते ने बंद। बोले अब मेरे पानी पड़ा है आपको, अब मैं नहीं ऐसे आत्मा को इस चीज में नहीं मैं मानता हूँ।
गया था मैं उधर इधर रुशाड़ा घाट में भी किया, इधर नीचे चंडी साइड गया था मैं अच्छा, एक दो बार, और ऊपर जरोड़ से पुलिस साइड बोलते हैं बजनार, जी बजनार वहाँ भी गया हूँ। जी फिर उसके बाद किया देवते ने बंद, बोले नहीं मैं नहीं अब ये करने दूंगा, ये आते पाप, ये काम करना पड़ेगा बंद ही। फिर मैंने वो काम बंद ही किया, फिर देवते की सेवा करते रहे। फिर उसके बाद चलता रहा बीच में सफर। फिर बाद में जब देवता के गौर बनने के बाद फिर बात होगी बहुत साल है, गौर बन के तो हो गई मेरे को 20-25 साल तो हो ही गए, मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था मैं उस टाइम। जी जी। नहीं ये जो देखिए आपने बताया ना शुरू में, जैसे बोलते कि हत्या वगैरह का था ना, हाँ जी जी। तो वो मतलब कैसे उसका पता कैसे चलता है, क्या दोष मतलब किस कारण लगता है वो कुछ जैसे फिम्सी वगैरह शरीर में आना, अच्छा। और वो दवाई दो से ठीक ना ठीक है होना, ना? उसी कारण फिर अच्छा दवाई से नहीं हो रहा है ठीक, वो जैसे जितने दवाई लगानी वो उतना ही वो फोड़े ज्यादा होने लगे। अच्छा फिर जब शाही शुई देखी फिर उसमें निकल वो अति पाप का, और ये बात सत्य है, अति पाप का जैसे आत्मा खाना जी। शरीर में पूरा, फिर पता नहीं लगता था। नहीं क्या आत्मा जो आती है ये मतलब जैसे आपने बताया बच्चे छोटे छोटे ना बच्चों पे आती है कि बड़े पर्सन में भी आ सकती है, मतलब बड़े व्यक्ति पे भी आ सकती है किसी बड़े व्यक्ति पे भी आ सकती थी, बोले वो उधर से भी थी एक बनियाड साइड से मांगी, बोले शायद बुलाती थी वे, कई तो बोलते थे ऐसे बोल करते, बोले ऐसा नहीं है, आती है आत्मा, मतलब खुद आत्मा आएगी और खुद बताएगी भाई क्या मुझे क्या प्रॉब्लम थी, तो उसका निवारण कैसे करना है, वो सब चीजें बताएगी। उसके बाद ठीक हुई माता जी, फिर जो फोड़े फोड़े फिर उसके बाद लग गया पता, बोले ऐसा ऐसा, बोले घर में हुआ था, बोले इतना बोले आते होते का, फिर गाँव में और जगह भी गया, वहाँ भी ठीक है, जो जिन जिन जहाँ जहाँ गया काम उनके ठीक हुए। फिर बाद में देते ने की इनकार, बोला मेरा पानी पड़ गया, मैं नहीं आती पाप का है। फिर क्या देव के साथ चल रहे, जैसे हमारी चलती है देव के साथ बहरो, जैसे जहाँ देवता जाएगा फिर वहाँ पढ़ना कुंड, कुंड से अपना जड़ा अग्नि जलाते हैं, फिर कुंड में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पानी लोटा वगैरह देते हैं वो पीना, और फूल पिंजला फेंकना, आग में जाना पड़ेगा नंगे पाँव। अच्छा साक्षात देवता। तो मतलब उस टाइम जब आप आग में जाते हैं उस टाइम कोई निशान वगैरह पैरों में कोई बात कुछ नहीं रहेगा? आज तक प्रभु कृपा से कुछ नहीं हुआ, और ये देवते साक्षात है। ये तो बड़ी मतलब जबरदस्त बात आपने बताई। देखो आग में चलना ये तो बहुत मतलब आम आदमी अगर आग में जाएगा तो उसके तो पैरों में निशान भी पड़ सकते हैं। हाँ, उस टाइम साइड हटना चाहिए, ऐसे छूना नहीं चाहिए। हाँ जी। जैसे अगर आग जैसे टांगों से करते हैं ना, उस टाइम आग को छूना नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा छू गया तो तब बंदा ठीक जल सकता है। सब वो जो थी ना उस टाइम में होता है बंदे साइड, उस टाइम सिर्फ घूरी घूरी आग में जाएगा, और बाजर जंतर अपनी साइड में होंगे और देवता साथ में होंगे। नहीं ये बड़ी जबरदस्त बात आपने बताई भी है। और इसमें देखिए वैसे तो अगर जिसको नहीं आता हो या देवता नहीं है, अगर कोई इस बारे में ऐसे ही बता दे कि भाई मेरे पास देवता है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करे तो जल भी जाएगा। जल जाएगा। ऊपर बुखलार एक देवड़ी में हुआ था ऐसा। अच्छा किया था जानबूझ के बंदे। अच्छा बुखलार देवड़ी में गया, देवता गया तो उस टाइम मैंने बोला प्रभु ये तो गए जाने, वो आग गई बड़ी भारी ऊपर लोग थे, जैसे 2 मुंडी मोले है बस से बात। जब देवता आया सारा खून वो थे छड़े खेल के, खेल के लकड़ते छड़े। वो तो फिर तो वो बंदा भी बशाम जिसने वो शरात की, प्रभु ने उसको दे दिया। बोलते हुए एक बार की मैंने बोला आपके फर्क नहीं, बोले दूसरी बार नहीं कर दो। अच्छा बोले साक्षात परीक्षा भी लेते हैं, परीक्षा लेते हैं बंदे, कई बंदे होते हैं, पर ऐसा प्रभु आँच नहीं आने देता। अगर प्रभु की सेवा सच्ची आस्था अगर ठीक है, आस्था ठीक है ना, प्रभु की अगर सेवा दिल से करे, प्रभु है ही है पर आदमी है यहाँ आजकल कलयुग में ना थोड़ा बाकी दर देते साक्षात है सर। थोड़ी आस्था भी लोगों की जो है वो बिल्कुल कम हो गई है, कम हो गई है। हाँ थोड़ा अपना स्वार्थी भी ज्यादा हो गया है, अपने मतलब के लिए देवताओं के ऊपर विश्वास करना ये भी बहुत ज्यादा चलन हो गया आजकल के टाइम में। मतलब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो मतलब देवता है, आजकल भी देवते जो है वो पूरे साक्षात है। अच्छा इसके अलावा कोई और कोई घटना ऐसी हुई हो आपके साथ या कुछ और घटना? एक बार गया था मैं नीचे कोटली साइड जी, मैं स्लेज लूटे तो नहीं करता था, वहाँ के बंदे थे उनके साथ चले के लिए गए। मैं कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ। मैंने मिसेज लाई है बाल चौक से, उसकी बुआ का बेटा था, वो है कारदार नीचे माता का बूढ़ी भैरवा माता सोजे वाली नीचे पंडो, उनके साथ गए हम कोटली। 8-10 बंदे थे हम। 2 थे वो, एक था चेला एक था गोर था प्राशर ऋषि का बूढ़ा जैसा था बामटी। फिर मैं कहा मैं भी चलता हूँ, मैं गया था उनसे नीचे मेहमान
तौर पर गए थे। रात को रुके हम नीचे पंडो। जी जब पंडो रुके उन्होंने किया फोन, बोले ऐसा ऐसा है, बोले आज जा रहे हैं ऐसा ऐसा चिल्लाई करने कोटली साइड। और मैं कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ आपके साथ, देखते हैं बोले आप कैसी चिल्लाई करते हैं। जी जी फिर मैं भी उनके साथ निकल गया गाड़ी में, टाटा सुमो में गए हम, 10-12 बंदे गए देवड़ू। फिर कोटली में पहुंचे हम रात को कोई 7-8 बजे। जैसे 7-8 बजे रात को पहुंचे, घर 2-3 ही घर थे वहाँ, उन बगल में एक दूसरा घर और भी था, उस घर में कोई नहीं थे। फिर वहाँ गए, जैसे उन्होंने धूप बत्ती निकाली, देव की छड़ी जाती है उनके साथ, जैसे नीचे जो चलाई करने जाते हैं। पराशर ऋषि की गौज थी और उस माता की थी जो चेला था उसकी थी शंकर। जी जी माता की शंकर थी। फिर धूप धाप निकाला, फिर बैठे हम, ऐसा हॉल था जिससे तो छोटा हॉल, हॉल में बैठे। फिर धूप धाप किया, बाद में बोले आप करते हैं, बाद में कहा भोजन वगैरह बनाया, जैसे बोला ऐसा खाना भोजन लगा जो चलाई का लगता उनके। फिर वहाँ गए बैठे, लग के चलाई के काम करने शुरू। जब उस माता के गोर को आ रही थी खेल जैसी टाइप ना, जैसे खेल आई, मैं बैठा उसके पिछली साइड, मैं सोचा इसने टोपी फेंकनी, जैसे हमारे गोर यहाँ खेल आती ना टोपी फेंकते। अब उनका रवाज ऐसा, पराशर ऋषि का अगर टोपी फेंकी तो देनी पड़ेगी दाम। पता लग गया कि टोपी फेंकी गोर में फलानी जगह। अच्छा, फिर पड़ेगी दाम देने पूरे आगे पूरी टोपी फेंकता। और मैं परेशान हो गया, मैं कहा हमारे गोर देखते कि टोपी फेंकते ही, टोपी फेंक ही नहीं रहा। और मैं हो गया परेशान। फिर जैसे खेल खुल गई, उसने कुछ बोला ऐसा ऐसा है, अभी टाइम नहीं हुआ, इसका दूसरे में करेंगे। फिर लगा मैं उनको पूछने देव को मारा ऐसा मारे गोर फेंकते हैं टोपी पीछे नीचे, इन्होंने टोपी, और बोला ऐसा ऐसा होता है, बोले इसको बोले नहीं फेंक सकता टोपी। अच्छा, फिर हो गया मैं, और फिर मैं बैठा उसके बैठा मैं पाली साइड। जिस टाइम उस चेले को खेल आई, चेला उसने अपने कपड़े उतारे, सिर्फ धोती रखे, कपड़े उतार गए, उधर आई गई खेल उसको भी। जब उसको खेल आ गई, उसने कहा बोले मैं ऐसे बोले इससे तो डरता नहीं, बोले मैं हो गया परेशान। मैं उस टाइम था तो बड़ा, मैं लाड़ी जिसे लाली थी मैंने, उस टाइम था बड़ा, शादी हो गई थी, मेरा बेटा भी शायद हो गया था। फिर मैं कहा ये तो काम खराब है, मैं कहा इससे भी नहीं, बोले इससे तो मैं डरता नहीं। बोले नरसिंह जब वो खेलने लगी ना, उसके बाल थे बड़े लंबे, जनाना भी थी बड़ी जैसी जनाना। जब नीचे से उसने ऐसे देनी ना, वो बाल लगने लगे ऊपर पर वार्म, फिर तो मैं भी डर गया, मैं कहा तो काम खराब है। फिर उस चेले को फिर बाद में वो बोले मैं नहीं जाता, बज गया 10-11 ऐसे तो बोले मैं जाता नहीं। फिर लगे वो मेरे को पूछने वाला, बोले तू भी जानता किस वहाँ, बोला आना जान दो किस, हाँ दे हमारे मुँह में सिलाई करी, बोला मैं तो आपके साथ शौक का आया था। मोले दे ठोके वो बार वो दे दो दाब दे, मो दो दाब नहीं किस मोले में दे। फिर आगे मेरे मन मैं कहा ऐसा करो, 11-12 बजे 12 बजे का टाइम था। अच्छा, मैंने ऐसा करो बाली साइड आग जलाओ, मतलब कमरे में नहीं, अब चलो बाहर बरंडे से बाली साइड जलाई वो आग। उसके घर में कोई नहीं हुआ, देवल क्या 10-12 बंदे। फिर जब मैं कहा कुंड जलाओ, ठीक है तुम्हें। फिर कुंड कांड जलाया उन्होंने, जैसे कुंड कांड जलाया, फिर देव को धूप दाप दिया मैंने भी। देव मन प्रभु भैया वो सब आ गए, चली बेइज्जती आई, मैंने बेइज्जती वाले काम अब ये तुम जो जैसा आप करेंगे वैसा, मतलब लास्ट चांस ये मन होने थकी हम ये करने में, मतलब ठीक धूप दाप दिया। मैं कुंड कांड जैसे वो कुंड जला है ना ठीक ठाक, वैसे मैंने फॉर्म खोल दिया थे। जैसे मेरे को खेल आई ना, जैसे मैं कूदा पूरे कुंड में कूदा, फिर तो लगी राडियो मारने वो। मेरे को तो नहीं उस टाइम पता लगा कुंड में खेल, फिर लगे बोलने वो बाद में, बोले ऐसा वो बोले। फिर तो बोले मैं चालू बोलो, हाँ चालू बोलो इधर ही। फिर दियो कहाँ से बचना, उसने कहाँ से बचन नहीं है। फिर वहां से ले गए नीचे उसको खड्ड, नीचे शमशान वो चेले वगैरह कहाँ ले गए नीचे। मैं कहा मेरे देते ना शमशान जाते हैं, मैं कहा साथ से जा सकते हो वाली ऐसा शमशान में मैं नहीं जाऊँगा। बोले ठीक है साथ चलो वाली साइड। फिर ले गए नीचे उसको शमशान घाट, फिर वहाँ पर दी बले। फिर उसके बाद उसका एक बेटा था बीमार जैसा ऐसा था, वो रहता था उधर ही, भागा हुआ था घर से, एक था घर में, चेहरे का बुरे हाल। अच्छा, फिर उसके बाद वो ठीक हुई बिल्कुल ठीक से। उसके बाद बड़े भाई मानते, हमारे को क्या मानना तो है प्रभु को, हमें प्रभु के वक्त मानना पड़ेगा प्रभु को ही। बोले नहीं आप लोगों ने ऐसा किया, हमारे यहाँ मैंने
मानने का कारण मैंने सोचा कि ऐसा भी होना। बिल्कुल। आप कभी तो अपने बोलते शौक से गए थे हाँ, मैं तो अपने शौक से गया था उनको वो तो अचानक ही बहुत अचानक फिर करना भी पड़ा दियो मैं नॉर्मल दियो दे अबे बस से बाहर बोला अभी ये थारी नाई बोलने चली जैसी है। बिल्कुल। जब वो आग में कूदा फिर तो डरी वो जैसे मैं कूदा ना तो फिर पता नहीं क्या हो गया बोलो हम चालू बोलो अब चालू बोलो कहाँ से बचन फिर दियो उसके पास कहाँ से फिर उस चेले ने वो छम छम पकड़ा उसका जैसे नारसिंह 70 रुपये नारसिंह होते बड़े खराब सर 70 रुपये होते 7 इतने आसानी से नहीं मैं मतलब भी नहीं मारा दो बिल्कुल बंदे को तो ऐसे ही कर देते हैं। बिल्कुल। जब उसको साक्षात आया फिर तो बोले बुलाओ चालू फिर तो दूसरे दिन लगी बोलने वो सुबह से बोले शांगड़ी घस बोलो शांगड़ी एक घस है नहीं उसने मारे शांगड़ी के 2-3 घस फिर मैं उसको बोलता गया चेले को आ मैंने ऐसा नहीं कर बोले थोड़ा पुलिस केस हो जाएगा बोले ये काम खराब मन शांगल पर उसको नहीं पता लगा सर जो शांगल ना वो है बड़ी शांगल वो बूढ़ी पैरबा वाली ना उसके पास जो उस चेले के पास वो शांगल है ना वो 7 लड़ी वाली वो तो जनजनाट करती है जैसे उसने मारी नहीं मेरे तो अपने ही हो गए तो उस टाइम मैं कहा ऐसा नहीं करना पर उसने बोला बोले मेरे को नहीं पता लगा साढ़े जो दूसरे दिन पूछा ना मैंने सुबह भोजन भोजन बनाने पे सुबह भोजन दे बोले बोले शांगड़ी का से भाई बोले एक ने तराएगा से भाई शांगड़ी बोले मुझे नहीं पता लगा उतना साक्षात होता है नारसिंह सर उसको पता नहीं लगा तो वो है साक्षात। वहाँ देखो इतने जोर से मारना जो जोर से मारना और उसका सुबह को कोई असर है ही नहीं शरीर पे मतलब उसी टाइम बाद में भी ना पता नहीं लगा बोले शांगड़ी का से भाई बोले एक नहीं तराएगा से भाई शांगड़ी बोले हालत खराब हो गई थी मतलब बस से बाहर बात मैंने तो चलो दर्द फिर बड़ी भारी मारने लगी बाद में पद मतलब मारे को क्या पदी मन प्रभु ने काम किया भला होना चाहिए हम तो अभी भी बोलते हैं प्रभु सब भला करना पर लोग बोलते हैं आजकल हमारे लोग हैं यहाँ ये अल्लाह का थोड़ा बखलना कुछ लगी है। बिल्कुल नहीं आजकल हाँ आपका मतलब कहने का मतलब है मतलब कई लोग इसको ना आजकल ना मानते ढंग से नहीं मानते समझते इसको मजाक भी मजाक से भी ऐसे ही किया है काम हाँ वहाँ पे गए भाई ऐसे हो गया वो चीजें है नहीं आजकल वैसे अगर मानने को तो बहुत सारी चीजें हैं अगर माननी तो बिल्कुल सही है। हाँ सही है। अब देखिए उनका भी ट्रीटमेंट जो हुआ उनका जो इलाज करवाया वहाँ पे वो भी बड़ा अच्छा उसके बाद उनकी तबीयत ठीक रही तो वो बेटा घर रहा है मनाली से फिर बड़े भारी मानते हैं आजकल भी आते वो नीचे उनके पास उनके देवते के पास आते हैं ना उसका जो देवते का है वो है कोटरू मारकंडे जो चेला है ना उसके कुल देवते है कोटरू मारकंडे उनके पास आते हैं वो और वो बूढ़ी बैरबा फिर उसके गुर के पास मेरे को भी बोला ऐसा सारा बोलो उन्होंने भेजा आपको पर दिया मतलब मेरे को कहा कि बोल चलो प्रभु ने बाला किया वही है सबसे बड़ा। अच्छा ये आपने बताया कि आप गोर हैं भैरव के ना जी तो ये मतलब इसके कितने रूप है और किस तरह से मतलब आप इसको मानते हैं? भैरव एक तो है अग्नि भैरव ना अग्नि भैरव सूची भैरव बोली बल्ली बल्ली लेती है एक है डुगमरी भैरव वो है खराब देव के साथ चलती कैसे डुगमरी जब ऐसा वो है डुगमरी भैरव उस टाइम बोले अगर कोई चाम चुम मांगती वो मांगती बोले मेरे ये को लाओ मेरे गहने को लाओ उसका गहना है बच्चा अच्छा वो होता है चमड़े नहीं होते थे पहले जैसे हल्लुल में हाँ बिल्कुल वो नहीं ऐसा बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि वो उस टाइम नहीं देने चाहिए नहीं तो वो गोर उसको जवाब दे सकता और फिर हो गया काम खत्म उस टाइम देनी चाहिए बोले रस्सी रुसी देनी चाहिए जैसे रस्सी रुसी उसको तोड़ देता है वो है डुगमरी भैरव। अच्छा ये जो सूची भैरव अग्नि भैरव है वो नहीं बलि भी गिर लेती जो डुगमरी लेती है जी बलि। ठीक है तो आप आते हैं अग्नि भैरव में चलिए बढ़िया है हमारे दर्शकों को भी आपने बड़ी अच्छी जानकारी भी दी है और इसके अलावा कोई और ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो ऐसी कोई घटना हो मतलब ऐसी कोई याद आपके साथ जुड़ी हो आपके जीवन के साथ कोई और ऐसा ही मेरे जीवन के साथ एक बार जब 2009 में पहले तो 2007 में हुई थी मेरी शादी 2 साल हो गए फिर बेटे बेटी नहीं हो रहे फिर अपने पहले देते माता मेरे मिसेज भी बीमार बड़े भारी जीवन ऐसे गुजरा हूँ मैं बड़े भारी दुख झेले छोटी उम्र 2009 में जब पूरे गुरु के पास गए मैं माता डिम्बा के गोर देते का फिर माता डिम्बा की भक्ति की मिसेज ने 8 साल बीमार रही छेद लगी बुरा हाल प्रभु कवर करी इतना भी क्या बुरा मैं क्या था फिर माता के पास फिर जरा ठीक जैसे रहे फिर माता के गुरु ने बोला अडिम्बा माता के गुरु ने अरे बोले ऐसा है बोले कुछ करना पड़ेगा बोले तब होंगे बोले कुछ उपाय करना पड़ेगा बोले देर पूछे मैंने कुछ देव को पूछ लेना फिर देव को पूछा
फिर देव ने बोले ठीक है, बोले जैसा माता ने बोला है, अब माता की सेवकन है ये, माता से जो माता बोले फाइनल है, बोले मेरी ओर से भी फाइनल। फिर ठीक, फिर गए उसके साथ एक चेला और पूरे से बुढ़ार से, फिर आए वो हमारे घर आए, फिर उन्होंने कुछ ये किया। फिर उसके बाद उसने बोल दिया तो उसी दिन दूसरे तीसरे दिन बोले मामने तो बोले बांध बोलो दाची बोलो गाबो, फिर होगा बेटा ही पहला यार मोले है। फिर भी रहा मैं अंधविश्वास में, पर था मेरे को विश्वास था मोले है अभी तो कुछ 1 महीना हुआ था उस टाइम ये ओके। बोले मतलब है ना बोल थोड़ा शिंगा ठाड़ा बोलू तैयार करे लाची, और 2009 में डिलीवरी हो गई माघ महीने। उस दिन पहले दिन गया था मैं पुणे माता के पास, बोले आज नहीं आ रहा, बोले कल होनी। और मेरे को भी था रहा मैं पोषण महीने नहर महीने लोड़ी आओ माँ लोड़ी मेरे बेटा, और जो मन में था प्रभु ने वो ही सुनी कि माँ लोड़ी माघ गए महीने, और हुआ भी माघ को 2 माघ को साजे दिन गए थे हम, हर साजे को जाते थे हम माता के पास, अडिम्बा के पास पूरे घाट, यहाँ चिवनी घाट है अडिम्बा माता। अडिम्बा माता माने की उस दिन तो वो ऊपर गुरु भी आया था चेत में, 2 जगह रहती है। फिर चेत गए हम दोनों में, मिसिस थी घर में, फिर वहां से उसको पानी पुनी लाया उसने माता, उसने बोला डिलीवरी होगी कल ही तेरे, बोले इस पानी को बोले जिस टाइम डिलीवरी होगी बोले नीचे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, बोले इस पानी को उस टाइम देना उसको बोले पीने के लिए, बाकी बोले सुबह न लाना से, फिर जिस टाइम डिलीवरी होगी पीने के लिए दिया। और सुबह 10 बजे दूसरे दिन डिलीवरी हो गई और बेटा ही हुआ। बेटा हुआ में अच्छी बात हुई, बोला खुशी की बात है। 2-3 महीने हो गए, बेटा बीमार हो गया। धीरे धीरे मैं गया लाहौर काम के। ये बैसाख महीने के बाद 2-3 महीने का हुआ था वो, माघ फागुन चैत्र, हाँ बैसाख महीने की बात है, 8-9 बैसाख की बात है। 8-9 बैसाख हो गए उस टाइम तक तो ठीक ठाक बेटा, उसको आगे वो सिर बोलते हैं ना, जैसे बाल्क दुख वो चढ़ गया सिर को, बुखार सिर को चढ़ गया, वो हो गया बीमार। पीछे मैं था लाहौर में, उधर से पड़ी लाहौर में बर्फ पड़ी को 7-8 लाहौर में बैसाख महीने में। उस दिन शाम को आए फोन मेरे को यहाँ गाँव से भाई का, बोले यार ऐसा है, बोले तेरे बेटे को ले गए मंडी, 2 दिन हो गए, उसने 2 दिन से दूध ही पिया। अरे तो बोला 3 महीने का बेटा 2 दिन से दूध ही नहीं पिया, मतलब ही नहीं है, मतलब खत्म है कहानी। फिर मैं बोला यार तो काम खत्म है, फिर रोया मैं काम पे लग गए थे हम गए थे 4-5 दिन, जब मैं काम पे लग गया ना, फिर बोला यार मोल प्रभु एक तो दिया था बड़ी मुश्किल से 2-3 साल बाद बेटा भी हुआ, अब ये क्या कर दिया। फिर मैं वहाँ करने लगा, फिर बाद में उस दिन रात को फिर बैठे हम वहाँ फैमिली में बैठे हैं, और फिर आगे मेरे को मैं कहा ऐसे ही है, मतलब तो कहानी खत्म हो। 2-3 महीने का बेटा अगर उसने दूध नहीं पिया, मतलब कहानी खत्म है, मतलब कहाँ बचना, नहीं बच पाएगा ना। यहाँ से गाड़ी भी मंडी ले गए, फिर वो सिग्नल भी नहीं हुआ उस दिन। फिर मैं उस दिन मैं देते को रखा दंड, 10 रुपये दंड रखा मैं, उस दिन वो ठेकेदार वो था मेरे जीजू। फिर भी उस दिन हमने देते को दंड रख दिया पहले, मतलब खत्म है। जैसे दंड रखा देते को रात को हो गया मेरे को चंबा दे दिया, चंबा रात को 3-4 सब देते हो ये दिखे मेरे को विराट रूप में, काली में माता दिखी काली रूप में। वहाँ मैं कहा तो काम खराब है, माता ने बोला हमने दिया है, बोले क्या किया तेने, बोलो गलती हो ही गई, एक बार मैं दूसरी बार नहीं कर दो, क्षमा करना वहाँ सो दंड डाओ तो दिया, सो वो दंड दे दिया था मैंने। देखो फिर वहाँ से दूसरे दिन आया फोन, 3 दिन बाद आया फोन, और बोला सर मंडी में है, बोले 4-5 दिन हो गए थे मंडी, बोला अब दूध वगैरह पी रहा। और फिर आया मेरे को, मैं कमाता देते ने तो साक्षात ही कराया मेरे को कि वो हमने ही दिया है, हम ही ठीक करेंगे। फिर वहाँ से निकला मैं 4-5 दिन बाद, उधर से बर्फ गिरी। फिर रात को कलांग गए, कलांग से सुबह निकले 2-2:30 बजे, 3-4 बजे पहुंचे कोकसर भी गिरी बर्फ, कोकसर से चले पैदल, फिर सुबह 4 बजे 8 बजे पहुंचे मड़ी। हम 8 बजे मड़ी पहुंचने के बाद वहां से गाड़ी की, फिर पहुंचे मनाली से निकला मैं बस में सीधा मंडी। जैसे मैं हॉस्पिटल गया ना, हॉस्पिटल मंडी देखा मैंने, और ऐसे ना हॉस्पिटल में चिल्ड्रन वार्ड में दरवाजे से देखा मैंने बेटे को, वो ये मिसेज दे रही थी दूध, उसको दूध पिला रही थी। जैसे दूध पिला रही उसने मुंड की
ते कहने मुनके हेडे वहाँ मैंने ये तो काम खराब है मन मुंडी की ने बसना। फिर वहां से गए मैं सिर में बोरी आ गई ना, फिर रोए मैं बाथरूम में 4-5 दिन रहा वो, ये सिस्टम आ रहा मैं। फिर जब बोरी आनी फिर बाद में तो हुआ पत्थर दिन, फिर नहीं रोना भी आया। मैंने क्या काम, फिर डॉक्टर नागराज था आज भी, वो चिल्ड्रन बच्चों का 10-12 सीट स्कैन लिए। उस दिन एक दिन मेरा था मिस्टेक को, उस दिन मेरे से मानो मेरे को भी हो गए फिर 20-25 दिन। मैं कहा एक तो काम खराब है, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ और बोला, कुछ और इलाज करते थे। फिर वहां से मेरा साडू था, वो साडू आया, उसने ले गया डॉक्टर नागराज को, बोले मैं करता हूँ अब, पहले वो दवाई सुई भी नहीं लग रही थी उसको, बोले मैं करता हूँ, इलाज है मेरे पास। वो ले गए वहां से उसको माता के पास, बूढ़ी पैरबो के पास ले आए नीचे से। अरे बोले तू कौन है? बोले इसका बाप मैं ही हूँ। बोले मैं लिख के देता हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं ही हूँ जिम्मेवार। अरे बोले इस बच्चे को इस हालात में कहाँ ले जाना? जैसे और माता के पास लाया ना उसने, माता के पास एक बुढ़ी, उसने फिर वो बाहर बोर्ड लगाया उसको, वो दूसरे पर। फिर उसके बाद उसको दवाई सुई और भी ठीक लगने लगी। फिर बाद में वो रहा वैसी स्थिति, दौड़ कैसे। फिर उस दिन मेरा दिल नहीं माना, मैं कहा मैंने जाना खुद दिया। फिर बोला मैं डॉक्टर में 8-10 सिटीजन ले लिए थे, फिर 11वां मैं कहा सर एक सिटीजन लिख लो आप। अरे वो चलो एक सिटीजन में और ही लिखता हूँ। फिर मेरे को लग गया कि इसमें सिर में वो सिर लगा दिखने मोटा मोटा, उसमें पानी भर गया बुखार ज्यादा दिन रहा, ज्यादा वो बुखार ज्यादा हो गया, हैवी हो गया। फिर मैं डॉक्टर नागराज उसने सिटीजन तब बच्चा ने ऊपर सो तो उसमें चाहिए तो बिल्कुल सीधा, मतलब वो नहीं वो हिली डुली करवा में, ये तो काम खराब हो गया। और मैं प्रभु ये तो फिर उन्होंने नीचे फार्म मंगाया, बोले एक इंजेक्शन लगाएंगे हम इसमें है, बोले और पार के या था बिल्कुल बचना, या तो बचना सिटीजन ठीक निकलेगा, या तो वो आ रहा फिर और बाल खड़े हो गए। मैंने तो काम खराब है प्रभु अब क्या, और इतना भरोसा था करो, बोलो हमने हम ही ठीक करेंगे। फिर वो सिटीजन में फिर लगा डॉक्टर को, ओहो इसमें तो पानी ज्यादा भर गया, बोले आपको करते हैं रेफर। रेफर के और गरीबी भी थी बड़ी बारी उस टाइम, पैसे भी दम यहाँ से, बोले शिमला, बोले इसको शिमला या चंडीगढ़। वो आ रहा मैं 2 मरीज गए थे हमारे यहाँ से दोनों, एक था तुंगधार से चेतरा। फिर उस दिन दोनों रेफर शिमला, फिर नीचे नहीं एम्बुलेंस मिले रात को 8-9 बजे। उस दिन में ठाकुर साहब को बड़ा भारी हमारे एक आता हूँ। फिर रात को किया कॉल उधर से, तब एक छोटा भाई ऊपर से, उसका था क्वार्टर नीचे नरेंद्र, उसने किया फोन रात को। उस टाइम थे पीडब्ल्यूडी मंत्री थे कि 2009 में क्या थे, पंचायती राज मंत्री थे। हाँ पंचायती राज मंत्री थे। और बोले ऐसा करते हैं, एम्बुलेंस थी नीचे, वो नहीं मंदे हो गए एम्बुलेंस, और वो दूसरी छोटी बड़ी एम्बुलेंस चाहिए ऑक्सीजन वाली, वहां से शिमला गई। 9-9:30 बजे ठाकुर साहब को फोन, जैसे ठाकुर साहब को फोन किया, ठाकुर साहब ने सीधा फोन वहां से चेयरमैन एम्बुलेंस से, चेयरमैन ऑफिस वहाँ, बोला हाँ ऐसे बोले तुंगाधार से, ये गमराड़ा से, बोले कहाँ है, बोले वो पेशेंट, बोले एम्बुलेंस में। वहां से सीधे निकले 11 बजे 2 बजे शिमला। रात को जैसे शिमला में पहुंचे, फिर उतने को हम उतरे पीछे गाड़ी से, उतने 3-4 बंदे थे, मेरे ससुर भी थे उस टाइम जी, तब से रहा वो भी गए थे, मैं मिसिस एक गए थे, मेरे साडू बाइक शोलाल जो कारदार है इनते उतंगसी के 4 बढ़ गए, वो भी गए थे मेरे साथ। फिर उतने को जैसे जितने को हमने नीचे सामान सुन उतारा, उतने को उन्होंने 4थी मंजिल में चिल्ड्रन वार्ड में उसको ये कर दिया, एडमिट कर दिया। जैसे एडमिट कर दिया सुई लगाने, फिर ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, बोले ऐसे अब सर रहे इतने बेहोश आ रहा। बोले क्या बात करता है, बोले ये बच्चा कैसे था, बोले 3 महीने का बच्चा आ रहा, बोले और वो सच्ची घटना बता रहा था। फिर डॉक्टर साहब ने बोला अरे तो पागल है, पागल वाली बात कर रहा है, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बोले 3 महीने का बच्चा अगर 3-4 घंटे बेहोश रहे कैसे बचा। बोले सर नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ। फिर उसको नसी मिल रही, डॉक्टर साहब फिर नीचे पाँव में मिली, फिर नस, जैसे पाँव में नस मिली, फिर सिरिंज वगैरह लगाई। उसके बाद आए डॉक्टर साहब, बोले अरे बोले एक टेस्ट लिखते हैं हम, बोले इसका होगा ऑपरेशन। बेड मिले 2, एक डबल बेड, वहाँ डबल, एक साइड थी एक बच्ची, एक साइड मेरा बेटा। उस बच्ची का था ऑपरेशन, वैसा ही ऑपरेशन दूसरे दिन। अच्छा फिर देखो प्रभु की लीला, वो बच्ची का ऑपरेशन 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन खत्म। मेरे बेटे को भी बोला उन्होंने,
बोले बोले इसका भी हो गया सर, फिर तो हो गई आशा। मैंने अब काम खत्म हो सर, कुछ और ये अरे बोले सिरिंज, बोले टेस्ट कराते हैं और पानी फिर निकाला उन्होंने सिरिंज से पानी, फिर उसके कराए 2-3 टेस्ट में शिमला में। फिर उसमें जैसे वो सिरिंज से पानी निकाला ना, उससे आ गया उसका बुखार, फिर वो ताड़ू भी बैठ गया थोड़ा। फिर उस टेस्ट में नहीं आया कुछ। अच्छा, अगर उस टेस्ट में आता तब तो उन्होंने ऑपरेशन कराना था। उस टेस्ट में तो प्रॉब्लम देखो नहीं लगे, उस टेस्ट में नहीं कुछ है। फिर शिमला रहे हम 8 ही दिन। अच्छा, मंडी 25 दिन जाने के बाद शिमला 8 दिन के बाद उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर बीच में वो बुखार वैसा आता रहा उसको, वो सिर वगैरह। ये इसका एक चीज मैंने देखी है, जहाँ तक मुझे भी थोड़ा सा इसका पता था कि मतलब बातें भी है, थोड़ा ऑब्जर्व भी है लाइफ में क्या हुआ कि इसका बुखार आता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ये कंटिन्यू भी रहता है, टूटता नहीं है। एक बार अगर इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाए ना, ये दोबारा फिर से भी आती है। 11 साल तक रहती है। हाँ, खासकर जैसे कि छाती जाम होती है, आपकी चेस्ट में मतलब कंजेशन रहता है, तो उस वजह से ज्यादातर ये रिपीट होती है। एक बार शुरू हो गई है। इसका डॉक्टर को भी नहीं पता लगता। ये बार कई बार जो होती है फैमिली से भी आती है। अगर परिवार में पहले किसी को, मैंने ऐसा सुना है कि अगर परिवार में भी किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है शुरू में, तो ये कंटिन्यू करती है आगे। ऐसा भी है। इसका मतलब प्रॉपर इलाज, जैसे मैंने सुना है ना कि भाई क्या ये मतलब सच है कि मतलब शुरुआती स्टेज में ही अगर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो जाए, पता लग जाए ना, जैसे हाथ तब बीच बीच में आती रहती है, वैसे काटना नहीं चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। इसमें ऐसा कि भी अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट करते उतना तो बच्चा जल्दी रिकवर कर जाता है, क्योंकि इसका जो बुखार होता है ना, ये दिमाग को चढ़ जाता है और बच्चा ऑन स्पॉट डेड भी हो जाता है। कई हुए डेड इसमें ऐसा सुना जैसे डाइपल बोलते हैं, और उसको मंत्र। फिर मैं जो नीचे बूढ़ी थी वो उसके पास, जैसे फिर बाद में ना उधर शिमला बुलाते थे, फिर वो महीने बाद कभी भी 25 दिन बाद 2-3 साल जाते रहे वैसे। फिर मैं जैसे उसको बुखार आना, मैंने जाना नीचे उस बूढ़ी के पास। जैसे ही बुखार आना, मैं कहा फिर बूढ़ी वाला बोले बेटे बोले इतने दूर से आना अपने, उस बूढ़ी ने नहीं भी देना था। फिर अब बोले मैं ऐसा करती, पर मेरे दादा से कि नाना से लिया था उसने। बोले उसने मेरे को बोले कसम दी थी कि इस मंत्र को किसी को मत बताना, पर ऐसा है अब यही शोर वाले मैं आपको दे दूंगी, पर आपने नहीं किसी को। मैं कहा चलो मैं नहीं किसी को। बोले कहाँ आना आपने, डेली हर हफ्ते आते रहना। बोले पर तो उस टाइम चलो 2009 में कराया, कब थोड़ा कम लगता, आज ज्यादा है। फिर उसने फिर बाद में वो मंत्र मेरे को दे दिया सैली ने, बाकी ऐसे कसम खाई। उसके देने के बाद उस बच्चे पर उसको उतनी दया आई, और मेरे पे बोले कहाँ आना बेटे, बोले इतने दूर से आपने कि इतना तो खर्चा, फिर मैंने भी जाना, मिसेज ने भी जाना, और बेटा साथ होना। हालात खराब थे सर, घर में कमाने वाला कल फादर सीधा दिन बेचारा। और फिर उस बूढ़ी ने मेरे को वो मंत्र दिया। आजकल मैं भी बच्चे का अगर किसी का सिर और हाँ, इसका मतलब मेन सिम्टम ऐसे होते हैं कि बच्चा एक तो रोता एक्सेस से, मतलब जिसको बोलते हैं कि नॉर्मल रोना नहीं होता, वो अलग ही टाइप का होता है, और दूध नहीं पिएगा। खासकर अगर छोटा बच्चा है, इसकी पहचान मैं भी दर्शकों को बता दूं अपने, अगर आप इसमें जज करेंगे छोटे बच्चों में खासकर कि जब छोटा बच्चा होता है आपका, अगर वो ज्यादातर रोता रहता है कंटिन्यू, मतलब जोर जोर से, और ऊपर से दूध ना पिए, तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम है। तो उसको आप जो है इस तरह से ट्रीट भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर उसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर आपको अगर इसमें फीवर के जो दवाइयां भी देंगे या पट्टियां भी करवाएंगे, है ना, तो वो भी कंट्रोल नहीं होगा। तो इसमें एक ही इलाज बचता है इसका कि आप ये जो हमारे मंत्र शक्ति जो होती है, इसके द्वारा जो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, और वो बिल्कुल इमीडिएटली होता है। ये लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर इसमें अगर ट्रीट किया मंत्र से, तो हार्डली आपका बच्चा जो है हार्डली 10 या 15 मिनट के बाद जो दूध पीना शुरू कर देगा। इतना ट्रीटमेंट होता है, बच्चा रिलैक्स करता है इसमें। तो इसमें कभी भी कोई भी ऐसी बातें आप जो है इग्नोर मत करें। अगर ऐसी आपके बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, तो इस बात को जरूर आप नोट करें कि ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ भी। हाँ, और इस बारे में मैंने ऐसा भी सुना कि कई लोग जो है कई मतलब जैसे जानते हैं, जैसे आपने बोला आपके पास मंत्र पता, कई फोन पे भी करते हैं इस चीज को। फोन पे भी मतलब कंट्रोल हो जाता है। मैं भी फोन पे पहले नहीं करता था, लोग मानते नहीं आजकल, फिर करना पड़ता, क्या करना, और ठीक हो जाए। मैं प्रभु चलो ठीक है, भला है। दूसरी बात और होती है इसमें, ऐसा भी होता है कई बार बच्चे छोटे डर भी जाते हैं, तो डरने के बाद भी बच्चा रोता रहता है, वो तब भी बुखार आता है कई बार, मतलब जिसको बोलते हैं कि डरता है फिर रात को नहीं सोएगा नहीं या दिन में रोएगा, तो उसका भी कोई ट्रीटमेंट है, उसका भी ऐसे मंत्र शक्ति से हो जाता है। इसमें धूनी धानी देते हैं, जैसे
बीने बोलते हैं ना, बाजार में मिलते सूखी बीने, फिर उसको मंत्र मंत्र करके फिर दाहिनी साइड बांध के रखना उससे। हाँ, धनिया वगैरह मतलब छोटे बच्चे के लिए अभिमंत्रित करके, पंचोड़ वगैरह। जी ऐसा ये छोटे बच्चों में हमने काफी है, 10-11 साल तक रहती है उस बूढ़ी माँ ने बोले 10-11 साल तक। बिल्कुल, हाँ, उसके बाद फिर नहीं। अगर किसी को ज्यादा ही हो जाए ना, फिर बच्चे थोड़े ऐसे ही रहते हैं। मेरे भी वो फिर अपने हिसाब से फिर डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया था, शिमला में दोनों कपल थी वो, उन्होंने बोले ये तो गॉड गिफ्ट है आपको, बोले हमने भी नहीं सोचा। नहीं, इतना टाइम वैसे नहीं जीते, बोले इस टाइम का केस ना, बोले ये तो आप गॉड का शुक्र करो। और मैं तब मानता हूँ कि नहीं प्रभु है इसी इसमें भी इस तरह के केस ऐसे मैंने सुने कि भाई बच्चे की मौत होगी और डॉक्टर उसको ट्रीट ही नहीं कर पाए, नहीं पाए। इस केस डॉक्टर को पता ही नहीं चलता। कई डॉक्टरों को तो लग जाता है, नॉलेज होते हैं। हाँ, नॉलेज ना, जिनको नॉलेज आ जाता है। बिल्कुल। वैसे नागराज ने नहीं बोले कहाँ ले जा रहे, बोले उसको मैंने बोले सर मैं हूँ इसका जिम्मेदार हूँ, मेरे साथ होता ना। फिर वहां से ले गए वो दवाई वगैरह लगी मेरी। खासकर मतलब हमारे जो, अगर मैं बात करूँ हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के मेडिकल प्रोफेशन में जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अपर हिमाचल की अगर मैं बात करूँ, उनको थोड़ा सा इस बारे में घर से जानकारी भी होती है कि भाई ये चीज भी हो सकती है, तो उस तरह से भी उस चीज को जो है वो ट्रीट भी कर लेते हैं, बताते भी है खुद कि आप इसको इस तरह से भी करो। लेकिन काफी आजकल ऐसा है कि भाई जो नई युवा पीढ़ी है हमारी ना, उस चीज पे बिलीव भी नहीं करती है, मानती नहीं। यही तो बात है सर आजकल, तो ये पता नहीं क्या उसमें जो है काफी लोगों के नुकसान भी होते हैं, इसमें बेचारा बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी को ज्यादा ये हो गई, उस तरह से बच्चा थोड़ा ये रहता है इस बीमारी का ना। मेरे भी वो कमजोरी रहती है, अपना कमजोरी रहती है, और अपने हिसाब से फिर डॉक्टर साहब ने बोले जितना हो सके बोले उतना खुशी इसको रखना। बोले 14-15 साल गया था। फिर बाद में उन्होंने एक टेस्ट और लिखा था, बोले आपको क्या लगता है, बोले इस बीमारी से ऐसा लगता है, बोले कई बहरे बुरे होने का डर। बोले सर ऐसा तो है नहीं, बोले तब हम कंप्यूटर में डालेंगे, बोले उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। बोले अगर आपको नहीं लगता है, बोले तब नहीं डालना। उसका था 48,000 का, फिर बाद में बोला तो वो 3 सालों का रुपया। मैंने कहा सर ऐसा नहीं, मैं घर में ठीक सुन वगैरह देता है। फिर वो कराया नहीं वो टेस्ट। चलो प्रभु ने देखो उतना सुना, प्रभु ने बोला था, बोला हमने दिया है हम ही ठीक करेंगे। फिर उसके बाद मिसेज बीमार होगी। अच्छा। 2011 में 2011 में मिसेज बीमार होगी, बेटी 6 महीने 8 में एकदम कंपन। मैं ये तो काम खराब है, नीचे मंडी ले गए, आईसीयू में जैसे भर्ती कराया। डॉक्टर साहब उल्टी करो। बोले धड़कन 200-300 कितनी, बोले कुछ चलेगा, बोले तो डेड है। मैंने ऐसा क्या ताजा आदमी, उसको था वो माता का जैसे वो नहीं पता ही लगा। फिर था तो वो देव का ही सारा अपना एक सूरज का बड़े देव का जो कुल था हमारा। फिर आराम आया प्रभु, फिर मैंने प्रभु से विनती नहीं की। आराम आया प्रभु ये क्या खेल मैंने 6 महीने का बोले तो वर्षन करना पड़ेगा। मंडी बोल दिया डॉक्टर रमेश था, कौन था वो 8 वाला, बोले वर्षन करना पड़ेगा। सर 6 महीने का हो गया। 6 महीने प्रेगनेंसी में बड़ा है, मतलब इसका कोई इलाज है? बिल्कुल। बोले तो आपको शिमला या चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। और फिर सोचने लगा मैं क्या यहाँ से शिमला जाऊँ, शिमला में नहीं हो। फिर बोले वो चंडीगढ़। मैं निकल गया सीधा चंडीगढ़। 2-3 एक मेरा साथ हो गया, मैं भी गया चंडीगढ़। मामा जी गए मेरे डडोंग से, चंडीगढ़ गए हम। चंडीगढ़ डॉक्टर के पास गए, फिर बोला ऐसा है, प्रेगनेंसी है 6 महीने से, ऐसा हार्ट प्रॉब्लम है। फिर गए उस डॉक्टर साहब का भी होते हैं डॉक्टर के। अब मेरे रही अपनी सोच में था सर ये टेस्ट उधर मंडी भी हो सकते हैं, वो पता नहीं क्या आएगा। अरे बोले अगर मंडी में होते टेस्ट है, बंगाली था डॉक्टर, बंगाली ऐसा था बैठे हुए और जब उसने ओरे से फाइल फेंक दी पूरी। अच्छा। अरे बोले अगर मंडी में होने टेस्ट, बोले तो आप यहाँ क्यों है? वो आ रहा, फिर मैं वो कागज को सर ऐसा से गरीब है एक तो घर से और पैसे खर्चा, अगर कितना कर खर्चा आएगा इसका। और बोला अगर ऑपरेशन होगा तो 1,75,000 खर्चा। मैं तो बहुत बस से बाहर है बात होगा। बोला अगर ऑपरेशन होगा तो बोला प्रेगनेंसी में ऑपरेशन करा नहीं सकते हैं। बोला मैं ऐसा ये भी है। बोला हम टेस्ट वगैरह लिखते हैं, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ आप, फिर ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है। फिर टेस्ट कराए, वहाँ भी 2-3 टेस्ट हुए उसके मिसेज के। एक टेस्ट भेजी रिपोर्ट बॉम्बे। फिर जब बॉम्बे से 8 दिन बाद रिपोर्ट आई, डॉक्टर साहब ने बोले नॉर्मल है, कुछ नहीं, बोले ऑपरेशन नहीं है। बोले हम जो ट्रीटमेंट बोले आपको रहना पड़ेगा यहीं। हमारा मैं चंडीगढ़ रहना था, बोले ट्रीटमेंट होती रही गर्मी में, उन्होंने चेक करते रहना था कि क्या गया। फिर की मैंने इस प्रभु से विनती मालिक से, आराम लो प्रभु
जोड़ी दोहरी आई, बिल्कुल एक क्या एक सूर मोनताल मोनमा बकरो जी। मैं दूंगा दाम भाई, इसकी डिलीवरी वगैरह सब कुछ ठीक होना नॉर्मल चाहिए, होनी चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए। फिर चंडीगढ़ फिर बुलाते रहे वो 15 दिन बाद, महीने बाद। फिर पूरे से मेरे एक भांजा होता था गाड़ो से, वो करते थे नीचे ट्रेनिंग, एक दोस्त था और फिर उनके क्वार्टर में रहते थे हम डेराबस्सी। फिर यहाँ से जब जाना फिर उनके क्वार्टर में हफ्ता हफ्ता, उनके क्वार्टर में मेरा एक काकू भी रहता था वहाँ, काकू बोरा अपने जरूर से, हाँ हाँ काकू गुप्ता, इनके वहाँ भी रहे। अच्छा फिर वहाँ से ट्रीटमेंट चलती रही। फिर बाद में उन्होंने बोला डिलीवरी यहाँ क्यों करानी, आपने करानी डिलीवरी मंडी। जी जब डिलीवरी का टाइम है बोले मंडी में करा लेना। फिर उस दौरान गए हम नीचे मंडी, मंडी उनको वो डॉक्टरों को फाइल दी। हम पहले दिन जिस दिन डिलीवरी थी दूसरे दिन ना वो क्वार्टर में रहे। फिर उनके पास फाइल थी, हम तो अनपढ़ मैट्रिक की पास ही थी और इंग्लिश वगैरह उतनी आती नहीं थी। फिर ऐसा पूछ के करना, चंडीगढ़ भी तो पूछ के करना, हाँ जी क्या है कहाँ से, ऐसे पूछने में और किसी को पूछ लेता तो पूछने में दिक्कत नहीं करता। और ऐसे कहाँ लगना पता, उन चौकों का लग जाता था हिंदी में, मैंने और पंजाबी मैंने पता ही नहीं लगता कि कहाँ से कहाँ जाना। फिर जब डिलीवरी के उनके पास दी मैंने पहले, फिर डॉक्टर ने कहा ऐसा ऐसा है, हार्ट पेशेंट भी है और डिलीवरी ऐसा ऐसा बोला है उन्होंने जी। जैसे डिलीवरी सुबह 5 बजे हुई, डिलीवरी सो ही करना पे सुधा पता ही ना लगा, जितने को डिलीवरी रूम में ले गए मिसेज दरवाजे के पास ही देखा प्रभु, उन्होंने बोला तो नीचे चंडीगढ़ से और ही फिर तो लगे वो गाड़ी देगा मेरे को, बोले ऐसा बोला आपने पहले नहीं बोला। तो बोला मेरे को क्या पता डॉक्टर साहब, आपको होना पता, फाइल तो आपके पास, चंडीगढ़ वाली फाइल भी आपके पास, जो यहाँ मंडी का कागज बने फाइल भी आपके पास, बोले इसमें लिखा है सब कुछ, ट्रीटमेंट जो नीचे की हुई है चंडीगढ़ में। फिर वो मेरे को गाड़ी देने बोला आपने पहले नहीं बोला ऐसा है मिलीज फलाना। फिर प्रभु ने वो काम भी, फिर उसके बाद दवाई 1-2 महीने खाई, फिर नहीं दवाई खाई। अच्छा आजकल बिल्कुल ठीक, आजकल बिल्कुल ठीक। फिर गए उसके बाद निकला देवदोष उसी का अच्छा सारा प्रभु का, फिर अब उसी को मानते हैं। फिर उसके 8 साल माता को मानने के बाद फिर अब चला है वहां से अच्छा देव से। फिर उसके बाद जब से मेरे घर में अभी देवता आया था पीछे, पिछले आषाढ़ को आया था, 2024 में आया था आषाढ़ महीने, अभी नहीं साल आषाढ़ में, आषाढ़ महीने में, उस टाइम से बिल्कुल ठीक। उसके बाद मैंने यात्रा भी दी प्रभु को वही चोट में, अच्छा उस टाइम बोल दिया था प्रभु ने कि अब उसी का चलाया धागा, उस टाइम से बिल्कुल ठीक। तो अभी बोलता हूँ तरह तो साक्षात है बिल्कुल आदमी। हाँ थोड़ा इंसान भटक जाता है बीच में ना, फिर ये उसको मतलब चेतावनी भी देते हैं, मतलब उसको महसूस भी करवाएंगे कि भैया आप लोग जो है वो भटक गए। जिनकी आस्था देवताओं में ठीक होती है ना उनको ये वैसे भटकने नहीं देते हैं, उनके ऊपर पूरा ध्यान होता है इनका। अगर थोड़े से हाँ बाहर चले जाइए, मतलब भूल जाते हैं इनको या कहीं और गलत काम करने लग पड़ते हैं, तो ये फिर उनको बताते भी, एहसास भी करवाते हैं, एहसास कराते हैं आप गलत जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं यहाँ से। उस टाइम से बिल्कुल ठीक है। फिर मैं उसी को मानता है, जगह तो देव तुम्हारा ही है जी जी, इसके हम मेंबर है जी 4 बोर्ड के, अच्छा अपनी यार से जी देव तुम्हारा बड़े लाइफ में बड़ी घटनाएं बहुत छोटी उम्र में सर, बहुत छोटी उम्र में बन गए हैं बड़े भाई। मैं कुछ नहीं था, कमाने वाला कल था, फिर फादर, फिर बाद में फादर को भी हो गया। जी जी ऐसा ऐसा है लाइफ। अभी आपने इनकी जो कहानियां सुनी है ये बिल्कुल इनकी वास्तविक कहानी है, जिसको बोलते हैं कि स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल, और ये इनकी अपनी घटनाएं हैं, आप तक भी इन्होंने बताई है। अगर आपकी भी कोई ऐसी घटनाएं हैं या ऐसी कोई समस्या से आप भी गुजर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई ऐसी परेशानी है तो वो दूर हो सके। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरह से जूझ रहे होते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बड़ों को लेकर के। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद भी अगर उनका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप इन चीज़ों को जो आजमा सकते हैं और अपने परिवार को और खुद को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई हेतराम जी, आप आए और आपने बड़ी अच्छी अपनी जो घटनाएं हैं जो आप बीती हैं वो हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और ज़रूर मैं आशा करता हूँ हमारे दर्शक भी इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखेंगे और इन बातों को जो है अपने जीवन में ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब
हमें प्रेरित करता है आप तक एक नई कहानी लेके आने के लिए, ताकि आप किसी और पर्सन के बारे में जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसआई पॉडकास्ट।